जो संसाधन का फर्स्ट पार्ट आप लोग देखें, जिसमें आप लोगों ने ये जाना कि संसाधन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने किताब के अनुसार कि भारत के कौन कौन से संसाधन हैं, कौन कौन से संसाधन भारत में पाए जाते हैं। और इन संसाधनों में सबसे पहला है लौह अयस्क एक ऐसा संसाधन है जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं। आप पृथ्वी पर जितनी भी चीजें देख रहे हैं, जितनी भी चीजें, वो सारी चीजें किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से लोहे से ही बनी है। और हर काम में मनुष्य को लोहे की आवश्यकता पड़ती है, हर चीज में, चाहे वो खाना बनाना से लेकर के मिट्टी खोदना हो या फिर कुछ भी। आप खुद सोचिए ऐसा कोई काम जिसे आप बिना लोहे के इस्तेमाल के कर सकते हैं। अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो भी आप लोहे से बनी स्टील की थाली पे ही खा रहे हैं। यानी लोहे का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है। और भारत में लोहे का भंडार है। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके ऊपर। एक चीज आपको हम बता देते हैं, लोहे से संबंधित उद्योग को आधारभूत उद्योग के नाम से भी जानते हैं। जब हम लोग उद्योग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इस चीज को जानेंगे। इतना याद रखिएगा कि जितनी भी वस्तुएं हैं सब लोहे से बन रही हैं। मशीनें और मशीनों के कारखाने भी लोहे के ही हैं। यानी कि जितने भी उद्योग हैं, जितने भी कारखाने हैं, वो सब लोहे के ऊपर ही आश्रित हैं। क्योंकि लोहे के कारखाने में ही, लोहे से ही उनके लिए भी मशीनें बनाई जाती हैं। अब आप ये एक वीडियो देखिए जो आपकी किताब के अनुसार ही है, और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। भारत की खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। खनिज लोहा, आयरन ओर। आज विश्व में सबसे अधिक उपयोगी धातु है। लोहा आधुनिक सभ्यता की जननी है। मानव के उपयोग में आने वाली सुई जैसी छोटी चीज से लेकर बड़े विशाल यंत्रों, वायुयानों एवं जलयानों तक का निर्माण लोहे से ही होता है। खनिज लोहे से ही ढलुआ लोहा तथा इस्पात बनाया जाता है। आधुनिक उद्योग धंधों का जीवन मशीनें ही हैं, जिनका निर्माण लोहे से ही होता है। इसी से कृषि यंत्र तथा ऊंची इमारतों के ढांचे बनते हैं। यातायात के क्षेत्र में रेल की पटरियों, रेल के पहियों तथा रेल की इंजनों का निर्माण भी लोहे से ही होता है। लोहे में अनेक विशिष्ट गुण हैं, जैसे लोहा का भारी, टिकाऊ एवं सस्ता होना। इसे हथौड़े से पीटकर फैलाया जाता है, गलाकर विभिन्न रूपों में ढाला जा सकता है। इससे तार भी बनाए जाते हैं। बेलनीय यंत्रों द्वारा इसे पतली चादरों के रूप में खींचा जा सकता है। भूगर्भ में खनिज लोहा मिट्टी आदि अशुद्धियों से युक्त होता है। इसे पिघलाकर और अशुद्धियों को निकालकर शुद्ध किया जाता है। शुद्ध धातु की मात्रा के आधार पर लौह अयस्क को प्रमुख 4 किस्मों मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट तथा सीडेराइट। मैग्नेटाइट सर्वश्रेष्ठ लौह अयस्क है, जिसमें लौहांश
72.4% होता है। इसमें नमी सबसे कम होती है। इसका रंग काला होता है। इसमें चुंबकीय गुण होते हैं और चुंबकीय गुण होने के कारण ही इसे मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। हेमेटाइट, इसका रंग लाल व काला होता है। इसमें लौहांश 70% पाए जाते हैं। संसार के अधिकतर इसी जाति का लोहा मिलता है। तीसरा लिमोनाइट, इसमें लौहांश 60% होता है। इसका रंग पीला व भूरा होता है। सबसे निम्न कोटि का लोहा सिडेराइट, जिसका रंग पीला होता है और इसमें लौहांश की मात्रा 48% रहता है। भारत में हेमाटाइट का प्रयोग औद्योगिक कार्य के लिए किया जाता है। अधिकांशतः मैग्नेटाइट का निर्यात कर दिया जाता है। भारत में सिडेराइट और लिमोनाइट नहीं पाया जाता है। लोहे के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व का महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ विश्व का लगभग 1/4 खनिज लोहा अर्थात 1757 करोड़ मीट्रिक टन के लोहे का संचित भंडार है। यहाँ का 80% लोहा उच्च कोटि के मैग्नेटाइट जाति का है, जिसमें 60 से 70% तक लौहांश है। उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और रूस के बाद 5वां स्थान है। यहाँ विश्व का लगभग 6.7% लौह अयस्क उत्पादन किया जाता है। प्रमुख लौह उत्पादक राज्य क्रमशः छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश है। वर्तमान समय में भारत का सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक की चिकमंगलूर जिले की बाबा बुदन की पहाड़ी की केमनगुंडी की खान में बढ़िया लोहा निकाला जाता है। केमनगुंडी जो कि केंद्रमुख की खान के निकट है। केंद्रमुख हाल ही में वहाँ पर विशाल लोहे के खान का पता चला है। केमनमुंडी की खान से जो बढ़िया लोहा निकाला जाता है वह भद्रावती के लौह अयस्क के कारखाने में काम में लाया जाता है। बेलारी से संदूर एक हासपेट क्षेत्र भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान वर्षों से ही प्रथम रहा है, परंतु अब यह लौह उत्पादन की दृष्टि में कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर आता है। यहाँ बस्तर, रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, जबलपुर, दुर्ग
मांडला आदि जिलों में लौह अयस्क प्राप्त होता है। दुर्ग जिले की ढली की पहाड़ियों का क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण लौह क्षेत्र है। यहाँ से भिलाई के इस्पात के कारखाने को लौह अयस्क भेजा जाता है। बस्तर जिले की बेलाडीला एवं रायगढ़ की खानें एशिया की सबसे बड़ी खानें हैं। यहाँ से जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। बेलाडीला एशिया के सबसे बड़ी यंत्र सुसज्जित खान है, अर्थात यहाँ पर जमीन के भीतर से निकालने वाले पदार्थों को, खनिज पदार्थों को सुसज्जित मशीनों से निकाला जाता है। इस राज्य से देश का लगभग 1/4 लौह अयस्क प्राप्त होता है। गोवा खनिज लोहा के उत्पादन में गोवा इस समय भारत का तीसरा स्थान है। यहाँ से देश का लगभग 18% खनिज लौह उत्पादन होता है। यहाँ की प्रमुख खानें बिकोलिम, साकुआलिम, संपुएम, सतारी, मापुसा एवं पोंडा जिलों में है। अधिकांशतः लौह अयस्क मरमागांव बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, दूसरे देशों को भेजा जाता है। खनिज लौह के उत्पादन में झारखंड राज्य भारत का 5वां स्थान रखता है। यहाँ का सिंहभूम का जिले का लौह अयस्क के उत्पादन प्रसिद्ध है। यहाँ की मुख्य खानें सिंहभूम जिले की नोवामुंडी, पंसिराबुरु, गुआ तथा बुड़ाबुरु है। हाल ही में सिंहभूम जिले में ही संभवतः विश्व की सबसे बड़ी लोहे की खान चिरिया का पता लगाया गया। यहाँ से देश का लगभग 15.6% लौह अयस्क का उत्पादन होता है। इस राज्य से दुर्गापुर, बोकारो एवं बर्नपुर के इस्पात के कारखानों में लौह अयस्क भेजा जाता है। लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से उड़ीसा राज्य भारत का चौथा सबसे बड़ा लौह उत्पादन करने वाला राज्य है। यहाँ से देश का 18% लौह अयस्क प्राप्त होता है। मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, कटक एवं संभलपुर जिलों में लोहे की खानें हैं। मयूरभंज जिले की मुख्य खानें गुरु महिसानी, सुलेपत एवं बादाम पहाड़ है। क्योंझर गढ़ी की बगियाबुरु एवं किरीबुरु तथा सुंदरगढ़ की बुनई की खानों से लौह अयस्क प्राप्त होता है। सुआ तथा किरीबुरु की खानों का भी विकास किया जा रहा है। बरसुआ की खान से राउरकेला के इस्पात के लिए लौह अयस्क भेजा जाता है। किरीबुरु की खानों से बोकारो के इस्पात के कारखानों को लौह अयस्क दिया जाता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र की चांदा एवं लोहारा की पहाड़ियों, तमिलनाडु के सलेम, दक्षिण अर्काट तथा तिरुचिरापल्ली जिलों एवं आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा
नेल्लौर, गुंटूर तथा कर्नूल जिलों में भी लॉ-एस्क की खानें पाई जाती हैं। व्यापार की दृष्टि से देखेंगे तो भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा लॉ-एस्क निर्यातक देश है। यहाँ कुल उत्पादन का लगभग 50% से अधिक लॉ-एस्क दूसरे देशों को निर्यात कर दिया जाता है। गोवा में उत्पादित होने वाले संपूर्ण लॉ-एस्क विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। जापान हमारे देश के लोहा का सबसे बड़ा ग्राहक है, जो हमारे देश के कुल लॉ के 3/4 भाग का खरीदार है। जापान के अतिरिक्त यूरोपीय देश मुख्यतः चेकोस्लोवाकिया गणराज्य, जर्मनी, रोमानिया, इटली, सर्बिया, पोलैंड, बेल्जियम, हंगरी आदि प्रमुख आयातक देश हैं। भारत को जापानी बाजार में ऑस्ट्रेलिया एवं मलेशिया तथा यूरोपीय बाजार में लैटिन अमेरिकी एवं अफ्रीकी देशों के साथ कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। मर्मुगांव, मंगलोर, विशाखापट्टनम, पारादीप तथा हल्दिया यहाँ के प्रमुख लॉ-एस्क निर्यातक बंदरगाह हैं। लॉ-एस्क के समस्त विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा 9.9% है। बच्चों, आप लोगों ने वीडियो को पूरा देख लिया है। अब आप लोग एक काम कीजिएगा कि ये जितने भी जगह हम बताए हैं, उन जगहों के नाम, मुख्य जो जगहों के नाम है, उसको आप लोग एक ब्लैंक मैप पे, मैप नहीं है तो कार्बन से या किसी भी तरह से इंडिया का मैप बना करके, मैं क्लास में आप लोगों को बताया था, उसमें वो आप पॉइंट आउट करते चले जाइएगा, ताकि आपका मैप का भी काम चलता रहे। और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, उस प्रश्न उत्तर को अभी रफ में कीजिएगा। जब हमारा पाठ पूरा ख़त्म हो जाएगा तो सीक्वेंस से, एक लाइन से हम लोग फेयर कॉपी पे इसको उतारेंगे। इस बात को मैं और किसी में नहीं बोलूँगा, इसको याद रखिएगा आप लोग। पाठ पूरा जब तक ख़त्म नहीं हो रहा है तब तक आप लोग रफ कॉपी पे ही उतारिएगा, और पाठ ख़त्म होते ही हम लोग पूरा का पूरा कॉपी, क्वेश्चन आंसर जो रफ कॉपी पे उतार के रखे हैं, उसको हम लोग फेयर कॉपी में कर देंगे। और